Hello friends, welcome to your favorite amazing platform by ODC with दिवाकर सर। दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने प्रोटिस्टा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जाना। अब हम लोग आज के लेक्चर्स में जो इनके टाइप्स हैं वो आज हम लोग देखेंगे। तो उनमें सबसे पहला जो है क्राइजोफाइटा। क्राइजोफाइटा को जिसको हम लोग डायएटम्स भी कहते हैं और इसको गोल्डन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसको डिस्माइट्स भी कहा जाता है। तो डायएटम्स एक तरह का सूक्ष्म शैवाल होता है जो झीलों या समुद्र में पाए जाते हैं। इसकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है। सिलिका कह सकते हैं, जो काफी कठोर होती है। यह दो हिस्सों में होती है। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। क्राइजोफाइटा। क्राइजोफाइटा, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायएटम्स एंड गोल्डन एल्गी या डिस्माइड्स। इसमें मुख्य रूप से जो होते हैं इंक्लूड डायएटम्स होते हैं, जिसको हम लोग गोल्डन एल्गी या डिस्माइड्स के नाम से जानते हैं। तो क्राइजोफाइट्स इज ऑल्सो नोन एज डायएटम्स, गोल्डन एल्गी एंड डिस्माइड्स। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैरीन इन्वायरमेंट्स। ये दोनों तरह के जल में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में भी और मैरीन वाटर में भी। जो साल्टी वाटर होते हैं उसमें भी ये पाए जाएंगे। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, जिसको हम लोग प्लैंकटन कहते हैं। ये याद रखिएगा, जो ये माइक्रोस्कोपिक जीव होते हैं तो ये फ्लोट इजिली कर लेते हैं, पैसिवली होते हैं ये फ्लोटिंग। और ये बहुत सारे वाटर करंट्स में भी ये खुद को अपना एक समूह बना लेते हैं, जिसको हम लोग प्लैंकटन कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। बहुत सारे क्राइजोफाइटा जो है यानी डायएटम्स जो है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डायएटम्स द सेल वॉल्स फ्रॉम टू थिन लेयर ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज इन सॉप बॉक्स। एक सॉप बॉक्स की भांति इसकी आकृति होती है, लाइक इस तरह जैसे हम बना रहे हैं। जैसे ये देख लीजिए, इस टाइप का होती है। और ऊपर वाले जो भाग होते हैं उसको हाइपोथिका कहेंगे और नीचे वाले भाग को हाइपोथिका, और नीचे वाले भाग को हम लोग ऊपर वाले भाग को हम लोग इपिथिका कहेंगे। इपिथिका। और नीचे वाले जो लोअर पार्ट्स होते हैं उसको हाइपोथिका कहेंगे। हाइपोथिका। तो एज ये एक सोप बॉक्स के भांति होती है, जो साबुनदाना होता है उसकी तरह की ये आकृति होती है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका। ये इसमें बहुत सारे एम्बेडेड होते हैं सिलिका, जो काफी ये कठोर होते हैं, इसीलिए द वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल। इसीलिए याद रखिएगा ये इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं। हालांकि डायएटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट्स। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर इज रेफर्ड टू एज डायएटमेसियस अर्थ। याद रखेंगे कि ये डायएटम्स जब मर जाते हैं तो ये एक्यूमुलेशंस के बाद वो जो समुद्र के तल होते हैं उस तल में वो जमा होकर डायएटमेसियस अर्थ बनाते हैं। ब्रिंग ग्रीटी, दिस सॉइल इज यूज्ड पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। और ये काफी महीन कण हो जाते हैं, यानी कि काफी महीन कण, जैसे कह सकते हैं कि नमक जो होता है, नमक, वो नमक से भी वो छोटे छोटे दाने में ग्रीटी, जैसे मिट्टी होता है तो मिट्टी की तरह ही वो ग्रीटी हो जाते हैं।
और ये इसका यूज प्रायः हम लोग पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ वाइल्स एंड सिरप्स में करते हैं, बहुत बड़े उद्योग के रूप में। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि डायटम्स क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं कहाँ, ओशियन का, ओशियन में। तो याद रखिएगा, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन। ये बहुत बार पूछे हुआ है, इवन ये नीट का भी क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। तो डायटम्स या इसी को क्राइजोफाइटा को हम लोग क्या कहेंगे, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियंस। न्यूक्लियस लाइज इन द सेंट्रल वैक्यूल्स। इसके जब स्ट्रक्चर्स देखिएगा तो इसका जो न्यूक्लियस होते हैं वो न्यूक्लियस कहाँ पाए जाएंगे, तो काफी बीच में होते हैं, सेंट्रल में, और एक वैक्यूल्स बना होता है सेंट्रल में। तो न्यूक्लियस लाइज इन द सेंट्रल वैक्यूल्स, इसके वैक्यूल्स में याद रखिएगा न्यूक्लियस पाया जाता है। द रिजर्व फूड इज वाइल एंड पॉलीसेक्राइड कॉल्ड ल्यूकोसिन या क्राइजोलेमिनेरिन। तो याद रखिएगा, ये फूड को रिजर्व करते हैं एज ए फॉर्म ऑफ वाइल एंड पॉलीसेक्राइड, जिसको हम लोग ल्यूकोसिन या क्राइजोलेमिनेरिन कहते हैं। जो इस पे क्या पाया जाएगा, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स पाया जाता है इसी के ऊपर में, जो ल्यूकोसिन होते हैं इसी के ऊपर में याद रखिएगा वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं वो पाए जाते हैं। और इसका जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट याद रखिएगा म्यूसिलेज प्रोपल्सन के द्वारा होता है। मूवमेंट याद रखेंगे कि डायटम्स का जो मूवमेंट होगा वो किसके कारण, तो म्यूसिलेज प्रोपल्सन के कारण। और याद रखिएगा, इसमें जो कॉमन जो रिप्रोडक्शंस होता है वो कॉमन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ये एसेक्सुअल होगा आपको बाइनरी फिजन्स में, और इसके बाद रिप्रोडक्शंस भी होता है, लेकिन हालांकि हमारे एनसीईआरटी में उतना आपको डिटेल्स नहीं मिला दिया गया है, तो इसीलिए हम लोग को बस इतना जानना है कि ये इसमें जो होगा डायटम्स में, ये जो रिप्रोडक्शंस होगा वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड ऑफ में भी बाइनरी फिजन होगा, बाइनरी फिजन। तो ये हम नहीं लिख पाए हैं, इसको हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो इसको याद रखेंगे कि ये इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो बाइनरी फिजन होगा। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन्स, इसमें रिप्रोडक्शंस होता है। तो रिप्रोडक्शंस का जो तरीका होगा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या, बाइनरी फिजन्स। और इसका जो इसमें बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं इस दौरान, तो इसके रेस्टिंग स्पोर्स को हम लोग स्टेटोस्पोर्स कहते हैं, जिसको सेंट्रिक डायटम्स भी कहते हैं। तो रेस्टिंग स्पोर्स आर नॉन एज स्टेटोस्पोर्स, जिसको हम लोग सेंट्रिक डायटम्स कहेंगे। ये भी हम लोग लिख लेंगे कि रेस्टिंग स्पोर्स को क्या कहेंगे, तो रेस्टिंग स्पोर्स आर कॉल्ड स्टेटोस्पोर्स, जिसको हम लोग सेंट्रिक या सेंट्रिक डायटम्स भी कह देते हैं, सेंट्रिक डायटम्स। आशा करते हैं आज ये क्राइजोफाइटा या इसी को डायटम्स या इसी को डिस्माइट्स या गोल्डन एल्गी समझ में आया होगा। डायटम्स को हम सम अप करते हैं, यह एक सूक्ष्म शैवाल होता है जो झीलों एवं समुद्र में पाए जाते हैं। इनकी सेल वॉल जो होगी वो सिलिका से बनी होगी। सिलिका काफी कठोर होती है, जिसके कारण ये याद रखिएगा काफी इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं। तो याद रखेंगे ये इंडेस्ट्रक्टिबल होंगे, और इसके जो ये साबुन के डब्बे की तरह होंगे, दो हिस्सों में बटा। ऊपर वाले डब्बे को क्या कहेंगे, एपिथिका, और नीचे वाले डब्बे को हाइपोथिका कहते हैं। मरने के बाद
ये समुद्र के तली में जमा होकर के एक डायएटमॉस्फियस अर्थ बनाते हैं, जिसका उपयोग उद्योगों में होता है एज ए पॉलिशिंग, या इसी को हम लोग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स या सिरप्स के फॉर्म में करते हैं। तो याद रखेंगे। और ये पृथ्वी के बड़े ऑक्सीजन उत्पादक भी होते हैं जो फूड चेन की नींव रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।